अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक राशि के बारे में जाना, भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जाना, उसका डिटेल में पढ़ें। फिर मात्रा क्या होता है, मात्रा के प्रकार पढ़ें, मात्रा का पूरा डिटेल के बारे में पढ़ें, कौन कौन सा होता है। अब पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती है, 4 होती है। कौन कौन होता है, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम, चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है ये सब, यूनिट कन्वर्जन में भी काम देगा, मात्रक रूपांतरण में काम देगा ये सब। हालांकि ये सब पूरा का पूरा 11th 12th पूरा में चलेगा। जैसे CGS मात्रक पूछता है, SI मात्रक पूछता है, ये हर जितना जब भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा, हर चीज, जैसे फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद जैसे उसका SI मात्रा क्या होता है, उसका CGS मात्रा क्या होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है, हर जितना फिजिकल क्वांटिटी होगा सब में ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी, इसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज़ को, इसको हल्के मत लीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोग हो जो 9 से पढ़ चुके होंगे, फिर भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारा कन्वर्जन इस पर आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा से छोटा पॉइंट को अच्छे से ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते चलिए। तो जैसे हमने कहा कि फिर सिस्टम ऑफ यूनिट कितना होता है, 4 होता है, मात्रकों की पद्धति 4 होता है। कौन कौन बोले, वो भी लिख दिए हैं, इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है, FPS पद्धति यानी FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में क्या है देखिएगा, हम लिख देते हैं, आप लिख ले जाइए, नोट करते जाइएगा। FPS पद्धति क्या है, FPS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो बताइए फुट किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए यानी लंबाई के लिए। पाउंड किसके लिए यूज होता है, द्रव्यमान यानी मास के लिए होता है। सेकंड किसके लिए होता है, टाइम यानी समय के लिए होता है। यानी कि इस FPS पद्धति में, FPS सिस्टम में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मेजर दिया गया है, लेंथ, मास, टाइम। ध्यान रखिएगा। आपका क्या क्या है ये भी देख रहे हैं, शुरू हो जाइए। तो इसमें क्या लिखिएगा, इसको हल्के में लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। लिखिएगा, इस पद्धति में आधारी या मूल भौतिक राशि क्रमशः क्या क्या लिया गया है, लंबाई कौमा द्रव्यमान तथा को लिया गया है, जिनके मात्रा क्या क्या लिख लीजिएगा, जिनकी मात्रक इस पद्धति में, जिनके मात्रक इस पद्धति में क्या क्या होगा। लंबाई के लिए क्या क्या होता है, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकेंड। लिखिएगा, इस पद्धति में जिनके मात्रक इस पद्धति में क्रमशः क्या क्या है, लंबाई के लिए फुट जिसका संकेत FT होता है, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, पाउंड होता है, LB इसको कहते हैं, तथा सेकेंड जिसको S होते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहिए तो लिखिएगा, क्या क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, इन दिस सिस्टम बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्या क्या है लिख लीजिए, लेंथ, मास एंड
एंड टाइम हुज यूनिट्स आर, क्या क्या है, लंबाई के लिए क्या यूज होता है, फुट FT, द्रव्यमान के लिए यानी मास के लिए क्या है, पाउंड, जिसको LB, एंड सेकेंड फॉर टाइम, जिसको एस कहते हैं। हो गया, तो ध्यान रखिए, तो ये सब होता है। अब इसका एक बार फुलफिल कर देते हैं ब्रैकेट के, हर चीज़ में चारों में लगभग यही करेंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू हो जाइए। तो लंबाई के लिए FPS में क्या होता है, फुट, जिसका सिंबल FT होता है। आप इसमें एक कॉमा भी लिखा जाता है ऊपर में, जैसे 2 फुट, 4 फुट, ये वाला इस तरह से भी करते हैं। द्रव्यमान के लिए पाउंड, जिसका सिंबल LB होता है। समय यानी टाइम, सेकेंड होता है, यानी इसका S होता है। ये हो गया क्या, FPS। इसी तरह क्या पढ़ेंगे, CGS पढ़ेंगे, MKS पढ़ेंगे, ऐसा ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब पूरा ध्यान से रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्या आता है, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति भी इसी प्रकार से लिखेंगे। क्या करते हैं, उसी का कॉपी करके सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि टाइम बच जाएगा। लिखिएगा देखिएगा, उस FPS पद्धति को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश पद्धति। CGS पद्धति को गाउसियन पद्धति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा नाम के साथ, कहीं कहीं FPS ना देकर के ब्रिटिश पद्धति कहा जाएगा। यहाँ जैसे CGS पद्धति के नाम कह करके गाउसियन पद्धति कहा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, गाउसियन सिस्टम कहा जाता था, चेंज कर देते हैं FPS। यहाँ FPS के क्या आ जाएगा, CGS सिस्टम। पाउंड चेंज कर देते हैं, मतलब पूरा हम बोल देंगे। इसका पूरा नाम देखिए क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए यानी मास के लिए, और सेकेंड टाइम यानी समय के लिए। यही चेंज कर रहे हैं, बाकी सेम ही है। लेंथ, मास, टाइम तीनों इसी में होगा। सिर्फ यहाँ क्या होगा, यहाँ पर चेंज करिएगा। CGS पद्धति को गाउसियन पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में आधारी या मूल भौतिक राशि के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय ही है, जिनके मात्रा के अनुसार याद रखिएगा क्या है, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड होता है। देखिए क्रमशः सेंटीमीटर CM लिखते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ, ग्राम, द्रव्यमान के लिए ग्राम। कहीं कहीं GM भी यूज करते हैं, हम G लिख रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, सेकेंड, S होता है। आगे देखिए, इंग्लिश में अगर चेंज करना चाहेंगे तो हम सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। R सेंटीमीटर, जिसके लिए CM यूज होता है। दूसरे के लिए क्या है, ग्राम, G लिखिए, एंड सेकेंड फॉर टाइम दैट इज S लिखिएगा। इसका भी फुल फिल कर देते हैं। मतलब फिर से देख लीजिए क्या है कि CGS पद्धति क्या होता है। CGS पद्धति का दूसरा नाम क्या है, गाउसियन पद्धति कहा जाता है। इसमें मूल भौतिक राशि कौन कौन है, 3 ही है, वही है लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, लेंथ, मास, टाइम। तो इसमें CGS में क्या क्या आ जाएगा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, जिसका सिंबल CM होता है। द्रव्यमान यानी मास के लिए किसके लिए क्या हो जाता है, ग्राम होता है, इसके लिए G यूज होता है। टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसका S होता है। एक बार तो देख लीजिएगा ये सब पूरा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी। अब तीसरा पे चलते क्या है, MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में कुछ खास चीज़ नहीं है, हालांकि MKS पद्धति का ही एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, SI मात्रा का जो SI पद्धति होता है। तो MKS पद्धति के बारे में लिखिएगा। तो इसमें जो फंडामेंटल जो भी है, फिजिकल क्वांटिटी 3 इसमें भी लिया गया है। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा, क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको,
बाकी जो चेंज करना होगा कर लेंगे। इस पद्धति में बाकी तो सेम ही आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठीक हो गया। 1 मिनट फिर से करते हैं। हाँ ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। इसमें क्या है, एम की पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, समय के लिए सेकंड। याद रखिएगा इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान सब कुछ सेम रहेगा। इसमें क्या, तो सीजीएस के बारे में हमने क्या देखा था कि सीजीएस पद्धति को और दूसरा नाम क्या था, गॉसियन पद्धति। इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में सुधार दिए अच्छे से, देख लीजिए एक मार के। फिर आगे बढ़ते हैं, एमकेएस के बारे में पढ़ते हैं। एमकेएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए एमकेएस के बारे में, तो एमकेएस क्या होता है, एमकेएस का पूरा नाम होता है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर किसके लिए होता है, लंबाई के लिए। किलोग्राम किसके लिए होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान के लिए, मास के लिए होता है, समय के लिए सेकंड होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है। इसी के बारे में दिया गया है एमकेएस बारे में। एमकेएस में भी 3 फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है, कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मास, लेंथ एंड टाइम देखिए डिटेल में पढ़िएगा, एक अच्छा से पढ़िएगा। इसका कोई खास नाम नहीं, लेकिन ध्यान से रखिएगा पूरा क्या क्या यूनिट होता है, इसका सिंबल क्या होता है, पूरा से देखिएगा। तो चलिए एमकेएस में लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। क्या होता है, मीटर, जिसका सिंबल एम होता है। द्रव्यमान को एमकेएस के में क्या होता है, किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी होता है। फिर समय का क्या होता है एमकेएस में, सेकेंड होता है। सेकेंड का एस यूज करते हैं। एक बार तो देख लीजिए, तो क्या बोले हैं, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसका सिंबल याद रखिएगा पूरा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्या, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम कुछ और नहीं, एमकेएस पद्धति का है विस्तारित रूप। ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम इज नोन एज एसआई सिस्टम। इसमें क्या है, पूरा का पूरा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रखा गया है, जो पूरा का पूरा सातों है। एक मतलब पूरा में देखिएगा, रखिए अच्छा से देखिए, सातों का सातों पढ़ें। इसमें क्या होता है, पहले द्रव्यमान यानी मास, लंबाई मतलब लेंथ, समय यानी टाइम। चौथा क्या होता है, तापमान होता है, वही 7 वो होता है, टेम्परेचर। विद्युत धारा, आगे पीछे आप लिख सकते हैं कुछ भी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। छठा लिखेगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर सातवां आता पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए 2 और सप्लीमेंट्री होता है, कौन कौन, सप्लीमेंट्री यानी सहायक होता क्या, सहायक। 2 होता क्या, एक में होता है समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण यानी प्लेन एंगल, यानी एंगल जो 2D वाला। एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल, 3D वाला। चलिए इसका पूरा एसआई मात्रा क्या क्या होता है उसके बारे में, एसआई यूनिट क्या होता है। तो द्रव्यमान मास के लिए क्या होता है एसआई में, किलोग्राम। बोले थे कि एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जो एमकेएस में होता है वही होगा, जिसका क्या होगा, किलोग्राम। किलोग्राम सिंबल क्या होता है, केजी होता है। लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर, इसका सिंबल एम होता है। समय यानी टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड भी होता है, तो एस होता है। तापमान के लिए क्या होता है, केल्विन होता है, के सिंबल। फिर विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है।
एम्पियर ए। फिर ज्योति तीव्रता के लिए क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला। सी डी इसका सिंबल होता है। फिर क्या है, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होता है, इसका सिंबल एम ओ एल सिर्फ होता है। समतल कला क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन जिसका सिंबल आर ए डी होता है। वो जो सी वाला ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे करके। फिर ऑस्ट्रेलियन होता है किसके लिए, ठोस के लिए, ऑस्ट्रेलियन एस आर। तो ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, ये सब हर जगह काम देगा। हर फिजिकल क्वांटिटी जब भी पढ़िएगा हर बार आएगा। तो एक मतलब फिर से देख लेते हैं शुरू से ही क्या क्या पढ़े थे। 4 को होता है एफपीएस में। एफपीएस में क्या होता है, एफपीएस का पूरा नाम फुल पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। फिर आया क्या, सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है। फिर आगे बढ़े क्या आया, क्या है एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। फिर आया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाला आया। देखो इसमें 7 था, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या आएगा, आगे में आएगा क्या, कुछ वैल्यू का जो उपसर्ग होता है, नहीं कि प्रीफिक्स में क्या लगता है, जैसे नैनोमीटर, किलोमीटर, तो ये सब में होता है। तो नैनो, किलो, ये क्या है, तो ये इसको कहते हैं प्रीफिक्स, जो आगे में लगता है वैल्यू, वही उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये भी जरूरी है, हर जगह काम देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़े भी होंगे बहुत सारे, लिखिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। सिंबल का क्या होता है ये भी लिख लीजिए। सिंबल एक्सा के लिए कैपिटल ई होता है, पेटा के लिए कैपिटल पी होता है, टेरा के लिए कैपिटल टी, जीगा के लिए कैपिटल जी, मेगा के लिए कैपिटल एम, किलो के लिए के, हेक्टो के लिए एच, अब यहाँ से डेका के लिए डी, अब यहाँ से स्मॉल में आएगा सब चीज़, डी होगा, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए ऐसे यूज होता है, देखिएगा माइक्रो के लिए, नैनो के लिए स्मॉल एम, पिको के लिए स्मॉल पी, फेमटो के लिए स्मॉल एफ, एक्टो के लिए स्मॉल ए। अब वैल्यू याद कैसे रखिएगा, 10 के पावर 18 से शुरू करिए, 3 कम करते जाइए। 18 अभी क्या आएगा, 15 आएगा, फिर आएगा क्या, 12 आएगा, फिर उससे कम 9 आएगा, 3, फिर 3 कम 6, अब 3 कम करो, 3 आ गया, अब 1 का कम करो, 2, फिर 1। अब यही चीज़ उल्टा निगेटिव में लिख दीजिए, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, अब 3 बढ़ ले जाए, -6, -9, -12, -15, -18। ये सब बहुत काम देगा। कहाँ काम देगा, नहीं देगा, हर न्यूमेरिकल वैल्यू हर चीज़ में लिखने में। जैसे चार्ज का वैल्यू लिखिएगा तो 2 माइक्रो कूलम, तो ये माइक्रो क्या, यही माइक्रो है। डिस्टेंस आएगा 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या, मिली तो समझ में, मिली यही है मिली। किलोमीटर, किलो यही किलो, ये वाला। मेगा वाट, तो यही मेगा है। जीगा वाट, यही जीगा है। ये सब में यूज होता है। तो चलिए इसका कुछ यूज इसका पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा क्या है यूज में, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए, शुरू हो जाइए। 1 नैनोमीटर, अब पूछा इसमें कितना मीटर होगा, तो कैसे करेंगे, देखिएगा अच्छा से पढ़िएगा। आप कैसे करते हैं, आप जैसे आपका तरीका आप कर सकते हैं। अगर अब मेरा अच्छा लगे तो आप मेरा वाला फॉलो कर देंगे, करिएगा। देखिएगा मरते क्या है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर है तो क्या लिख सकते हैं, 1 नैनो इंटू 1 मीटर। अब देखिएगा चार्ट देखिए, जो प्रीफिक्स अवेलेबल है, तो 1 नैनो, तो 1 नैनो, तो नैनो कहाँ है, देखिएगा नैनो के सामने 1 नैनो का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -9, तो रख दीजिएगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर -9 इंटू 1 मीटर, यानी हो जाएगा कितना, 10 के पावर -9 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। आगे दूसरा क्या लिखा, माइक्रोमीटर। फिर उसी प्रकार से करेंगे, इसको अलग करेंगे, 1 माइक्रो इंटू 1 मीटर। माइक्रो का वैल्यू क्या होता है, मतलब देख लीजिए, 10 के पावर -6 होता है। देखिए माइक्रो का मान 10 के पावर -6, तो रखिए क्या लिखें, 10 के पावर -6 इंटू 1 मीटर, यानी हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। 1 पिको मीटर, 1 पिको, तो 1 पिको का वैल्यू क्या है, पिको नीचे आता था स्मॉल पी एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पी इंटू 1 मीटर। 1 पिको का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -12 होता है। देख लीजिए एक मरते चार्ट, देखिए पिको 10 के पावर -12। चलिए इसका वैल्यू रखते, 10 के पावर -12 इंटू 1 मीटर, क्या आ जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर। पहला आ गया। 1 फर्मी, तो 1 फर्मी का याद रखिएगा, 1 फर्मी मतलब होता है, बता चुके थे, 1 फर्मी बराबर
ये जनरली बहुत छोटा डिस्टेंस के लिए यूज होता है, हम बता चुके हैं, याद होगा तो ये सबको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब हर जगह यूज होगा। एक फर्मी, तो एक फर्मी का वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा यूनिट के लिए यूज होता है, जैसे न्यूक्लियस मेजर करने के लिए होता है, आइटम का न्यूक्लियस के लिए 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 मेगावाट, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मेगावाट, तो 1 मेगा, तो देखो फिर क्या लिख सकते हैं 1 मेगा इंटू वाट लिख सकते हैं। अब मेगा का वैल्यू देखो 10 के पावर कितना होता है, 6 या 9 होता है, देखो पहले मेगा, तो मेगा क्या है 10 के पावर 6 है, तब रख दो यहाँ पर हाँ, तो लिख सकते हैं 10 के पावर 6 इंटू वाट, यानी 10 के पावर 6 वाट। ऐसे 1 गीगा वाट, इसको देखिए लिख सकते हैं 1 गीगा वाट, तो 1 गीगा इंटू 1 वाट। अब 1 गीगा का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए चार्ट में एक मरतबा, देख 10 के पावर 9, तो रख दीजिए वैल्यू 10 के पावर 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 के पावर 9 इंटू वाट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 के पावर 9 वाट। तो सब यूज आएगा, हर जगह काम देगा, जैसे जूल आ जाएगा, किलो जूल, मान लीजिए देते हैं हम, मान यहाँ पर ऐसे आ जाएगा कि 21 किलो जूल, पूछा कितना जूल होगा, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 21 है, इसको 1 किलो जूल लिख सकते हैं, किलो जूल। अब देखिए 21 को रहने दीजिए, 1 किलो का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर 3 होता है, देख लीजिए एक मतलब चार्ट में। तो यही सब किलो उलो है, कुछ अलग चीज़ नहीं। देखिए किलो कहाँ गया, किलो 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 कितना है 10 के पावर 3, रख दीजिए 10 के पावर 3, यहाँ देखिए क्या है 10 के पावर 3 इंटू जूल, तो आ जाएगा कितना 21 गुने 10 के पावर 3 जूल, हमारा आंसर। ऐसे चलिए थोड़ा सा और देखिए, कुछ उल्टा पुल्टा में होता है, इसको थोड़ा दड़िएगा नहीं, जैसे कहा जाए वैसा करिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 नैनोमीटर, तो पहले मीटर में बदलिए, उसके बाद सेंटीमीटर जाइए आराम से। तो देखिए क्या लिखेंगे 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनो, तो 1 नैनो इंटू 1 मीटर, तो 1 नैनो का वैल्यू 10 के पावर -9 इंटू मीटर। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर -9 इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर को भी किस में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, डरिए नहीं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखिए 10 पावर -9, यहाँ 10 पावर 2 सेंटीमीटर, तो करेंगे 10 पावर -7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर उल्टा है, देखिए मीटर दिया है, नैनोमीटर में पूछ रहा है, कुछ नहीं डरेंगे, आराम से करिएगा। क्या लाए वहाँ पर देखिए तो 1 नैनोमीटर कितना है 10 के पावर -9 मीटर, क्या इसे हम क्यों लिख सकते हैं, इसे 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 इंटू 1 मीटर। अब हमारा क्या चाहिए 1 मीटर चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दीजिए, तो 1/10 के पावर -9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर, नीचे माइनस ऊपर जाकर के पावर प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 9 ये नैनोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है 10 के पावर 9 नैनोमीटर। ये सब आप अपने से चेक करके देखिएगा, ये दोनों आप अपने से करके देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ये सबको अच्छे से पढ़िएगा, हम आपको ला करके दिखा देंगे, पेपर में आता है कि ना, स्कूल में जो भी एग्जाम होता है त्रैमासिक मासिक जो भी होता है मंथली, वो भी उस सब में आता है, दिखा देंगे ला करके, आप इसको करिए पूरा। चलिए अब आता क्या है कि फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद आता है। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कन्वर्जन आता थी वाला, टेम्परेचर वाला, कि आपको इतना डिग्री सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये जरूरी हो जाता है। हालांकि इसमें सबको ये कहा जाता है कि आता ही होगा, पर हम बता देते हैं, आप मान लीजिए नहीं भी आता फिर भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, आपको बता देते हैं कि क्या कन्वर्जन होता है, 1-2 सवाल करवा देंगे आप इसको। फिजिक्स में यूज होगा लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा, जैसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री होगा उसमें वो पढ़िएगा, तो टेम्परेचर में कन्वर्जन आएगा, बहुत सारा आगे पढ़िएगा चैप्टर पर उसमें आएगा। तो सही शुरू करते हैं। तो 3 यूनिट होता है टेम्परेचर का, बता चुके हैं क्या, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो तीनों में एक करते हैं। चलिए तो मान लिया 3 डिग्री सेल्सियस वाला है, तीनों से डिग्री टेम्परेचर का है, तो कैसे है देखिए, मान लेते हैं ये किसका थर्मामीटर है, डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है फ़ारेनहाइट, ये क्या है केल्विन वाला। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिएगा, हालांकि क्या है कि जल्दी देखने को नहीं मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक काटा रहता है, ये डिग्री सेल्सियस का है काटा। यहाँ फ़ारेनहाइट है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है, कहाँ शुरू होता है 32 डिग्री शुरू होता है। अब मान लो केल्विन ला है तो 273 से शुरू होता है और 373 तक जाता है, ये किसका है केल्विन का काटा है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए एक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या है केल्विन। तो देखा गया है कि इसका डिफरेंस का रेशियो सबका इक्वल होता है। इक्वल करने का मतलब क्या है, देखिए C-0 करेंगे, C-0, अब बट क्या करेंगे 100 - 0, 100 - 0, वही चीज़ करेंगे इसमें F-32, F-32, और वही क्या आना चाहिए 212 - 32, 212 - 32, इसका रेशियो बराबर, इसके लिए भी वही लिखेंगे। इसके लिए लिखिए क्या लिख सकते हैं K - 273,
के माइनस 273। इसमें क्या लिखेंगे 373 में से 273 जाएगा 373 माइनस 273 करिए क्या आएगा ऊपर आएगा सी अब बटे 100 क्या लिखेंगे f माइनस 32 अब बटे क्या लिखेंगे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 180 ये घटाइएगा तो के माइनस 273 अब बटे कितना 100 सबसे क्या कॉमन है 20 है देख लीजिए 20 गुने 5 इसको लिख सकते हैं f माइनस 32 बटाबर 20 गुने 9 बराबर के माइनस 273 बटे 20 गुने 5 सब में कॉमन है उसको हटा दीजिए 5 नहीं हट सकता सिर्फ 20 हटेगा क्योंकि 5 से 20 दोनों मिस में नहीं है तो क्या आ जाएगा c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 बराबर के माइनस 273 अब बटे 5 इसको अच्छे से पढ़िएगा यही हमारा रिलेशन आ गया। इसका बहुत यूज होगा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में खास करके बहुत ज़्यादा हमारा फलसफा बताना बता देंगे तो कैसे इस पर सवाल आएगा नहीं आएगा मान लीजिए तो यूज आएगा सवाल ना के बराबर लेकिन यूज आएगा बहुत ज़्यादा यूज आएगा डिग्री सेल्सियस में दे देगा आपको फ़ारेनहाइट केल्विन में बदलना होगा बहुत सारा तो एक दो हम सवाल करके दिखाते हैं तो देख लीजिए आप इस पर सब 2 सवाल करके दिखा देते हैं। चलिए हम आपको मान लीजिए आपको क्या करते हैं हम दे देते हैं क्या 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपको कन्वर्ट करना है कितना केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलिए शुरू हो जाइए तो कैसे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सिंस सॉल्यूशन में क्या लिखेगा सॉल्यूशन में दिया क्या क्या ये पहले लिखिए पहले फॉर्मूला के हमारे पास क्या आता है जो रिलेशन आपके किए प्रूफ उसको ध्यान में रखिएगा c माइनस 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9 बराबर के माइनस 273 बटे 5। अब देखिए हमको क्या क्या रिलेशन में है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में दो ही दो को लेंगे तो क्या क्या लेंगे सिर्फ ये और ये वाला तो क्या क्या आ जाएगा c बटे 5 बराबर के माइनस 273 अब बटे 5 से 5 काट दीजिए क्या आ गया डिग्री सेल्सियस वाला के माइनस 273 बटे के माइनस 273 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस क्या आ जाएगा c प्लस 273 बराबर के यानी कि याद भी किए होंगे बहुत सारे लोग कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या ऐड कर देते हैं 273 क्या कर देते हैं ऐड 273 कि डिग्री सेल्सियस को कुछ में केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं रट भी सकते हैं हमको निकाल के दिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सवाल क्या था 25 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदलने के लिए क्या कर देंगे 273 जोड़ दीजिए 25 प्लस 273 क्या आएगा आंसर 298 केल्विन यही हमारा आंसर 298 केल्विन क्या आएगा 298 केल्विन। आप कन्वर्ट करके लाइए करिएगा देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस को करके देख लीजिएगा एक लिख लीजिए 37.5 डिग्री सेल्सियस को करके लीजिए डिग्री सेल्सियस कर लीजिए कमर के आप कर लीजिए हम मिला लेंगे अगला बार जो भी होगा। तो ये सब जरूरी था बहुत ज़रूरी था ये सब इसको हल्के में नहीं लीजिएगा बहुत ज़रूरी था। जैसे ये वाला हम आपको दिखाएं ये सब डायरेक्ट सवाल आता है इससे कर करके आता है बहुत सारा यूज आता है डायरेक्ट आता है। इस पर टेम्परेचर बता दिए कैसे आए इस पर एक सवाल करवा दी अब बाकी आप करके लाइएगा। बाकी वो क्या है देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ बता देते हैं क्या है जैसे बहुत सारा यूनिट को हम बता चुके हैं फिर आप थोड़ा सा देख लीजिए जैसे वॉल्यूम में क्या आएगा तो वॉल्यूम में देखिए आप यूज़ कीजिएगा कि 1 मिलीमीटर को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है पहला इस सबको ध्यान में रखिएगा वॉल्यूम के लिए। जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहा जाता है इस सबको ध्यान में रखिएगा। 1 लीटर बराबर कितना 1000 ml होता है मिलीलीटर होता है इस सबको ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री में तो पूरा भर के यूज होगा इस सब का नहीं याद रखेगा तो फिर पछताना पड़ेगा। इस सबको जितना हो सके उतना याद रखिए। फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है इस सबको भी ध्यान में रखिए। ये सब बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है ये सब का ध्यान में रखिएगा तो जो बहुत दिक्कत कम हो जाएगी ये सब का पूरा। और भी कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इतना है काफ़ी यही से ज़्यादा तो होगा भी नहीं ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होगा बहुत सारा। हालांकि ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स में डायरेक्ट सवाल आएगा दे दिया जाता है कि जो बताइए 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मिलीलीटर में कितना क्यूब होता है ये सब पूछ लेता है। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा हमारा काम था बताना हम बता दिए सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना है ध्यान में रखिएगा तो पछताना पड़ेगा ये सबको ध्यान में ही रखिएगा। आगे जो भी आगे आएगा तो आगे क्या आ जाएगा आगे जो पढ़ाएंगे इसमें आ जाएगा क्या डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस जो भी अभी तक पढ़ें इसको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान में रखिएगा एक चीज़ ज़रूरी है। चलिए हम विदा लेते हैं।